जय माँ विंध्यवासिनी। आप सभी के इष्ट देव माता पिता सबको कोट कोट प्रणाम है। आज की कहानी है कर्ज। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार केदारनाथ की यात्रा से वापस अपने घर की ओर लौट रहे थे। रास्ते में अचानक उन्हें पता चला कि उनके पैसे कहीं गिर गए हैं। अभी उनका घर बहुत दूर था। बिना पैसों के घर तक पहुंचना असंभव था। अब वह घर जाए तो कैसे? उन्होंने कई लोगों से मदद मांगी, परंतु किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। अंत में एक शाम नाम के किसान ने उनकी मदद कर उन्हें अपने घर ले गया और उन्हें वापस घर जाने के लिए कुछ पैसे दिए। साहूकार ने शाम से कहा कि अपने घर लौटते ही वह उनके सारे पैसे सूद समेत लौटा देंगे। अब वह साहूकार अपने घर की ओर रवाना हो गए। इस तरह काफी समय हो गया। अब शाम भी उन पैसों को भूल गया था। साहूकार भी पैसे नहीं लौटाए थे। एक दिन शाम अपने खेत जोतने के लिए एक जोड़ी बैल खरीद कर लाया। उन बैलों को लाते ही शाम के घर में खुशहाली छा गई। वह बैलों से अपनी खेत जोतता और उसके खेतों में बहुत अच्छी फसल होती। लेकिन यह खुशहाली बहुत समय तक नहीं चली। एक दिन खेत जोतते समय शाम का एक बैल गिर गया और उसकी मौत हो गई। अब शाम उस बैल की जगह दूसरा बैल खरीदने का जुगाड़ करने लगा। उसने एक नया बैल खरीदा, लेकिन इस जोड़ी में पहले वाली बात नहीं रह गई थी। नया बैल पुराने बैल की तुलना में ज़्यादा जवान था। पुराना बैल धीरे धीरे पुराना होने लगा। कमजोरी से वह खेत भी नहीं जोत पा रहा था। धीरे धीरे वह बैल बीमार पड़ गया। इसी बीच एक दिन एक आदमी शाम के घर आया और बोला, भैया, क्या तुम्हारा नाम शाम है? शाम बोला, हाँ, मेरा नाम शाम है। फिर वह व्यक्ति बोला, क्या काफी समय पहले किसी मुसाफिर ने तुमसे कुछ पैसे उधार लिए थे? तो शाम बोला, हाँ, लिए थे, लेकिन मैं तो भूल भी गया था। केदारनाथ से लौटते समय उनके पैसे कहीं खो गए थे। मैंने उनकी मदद की थी। तब तक वह व्यक्ति बोला, मैं उसी यात्री का बेटा हूँ। केदारनाथ से लौटने के तुरंत बाद मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के समय वह कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे, परंतु कह नहीं पाए थे। तब शाम ने पूछा, तो तुम्हें यह बात किसने बताई? तब वह व्यक्ति बोला, पिछले सप्ताह सपने में मेरे पिताजी आए और बोले कि उन्होंने शाम नाम के व्यक्ति से कुछ रुपए उधार लिए थे, किंतु वह चुका नहीं पाए और उन्होंने मुझे आपके घर का पता बतलाया और मुझे यह भी बतलाया कि इस उधार को चुकाने के लिए उन्होंने बैल के रूप में जन्म लिया है और बैल के रूप में वह आपकी सेवा कर रहे हैं। धीरे धीरे आपका कर्ज चुका रहे हैं और उन्होंने काफ़ी उधार चुका भी दिया है। अब वह बाकी का उधार भी चुकाना चाहते हैं, किंतु उनके शरीर में जान नहीं रह गई है। वह बीमार हैं, इसलिए उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि बाकी बचे हुए रुपए आपको लौटा दूं, ताकि उन्हें बैल के शरीर से मुक्ति मिल सके। ऐसा कहकर उस व्यक्ति ने शाम को बाकी के रुपए लौटा दिए। जैसे ही शाम ने वह रुपए लिए, शाम के बीमार बैल ने आखिरी सांस ली। साहूकार को कर्ज से मुक्ति मिल गई। तो दर्शकों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके बतलाइएगा ज़रूर। और ऐसे ही रोचक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।